छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुए हिंसा पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सतनामी समाज के द्वारा एक बहुत बड़ा हिंसा किया जाता है और उस हिंसा में कलेक्टर परिसर के साथ साथ एसपी ऑफिस और आसपास रखे 250 से 300 वाहन को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस घटना का शुरुआत होता है गिरौदपुरी से 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी गांव से। मानाकोनी गांव में अमर गुफा नामक स्थान है, जहां बताया जाता है कि गुरु घासीदास के पुत्र बालक दास वहां साधना किया करते थे, जिसके वजह से वहां पर 2 जय स्तंभों या जैत खाम का स्थापना किया गया था। और कुल मिलाकर कहे तो सतनामी समाज का आस्था का केंद्र मानाकोनी गांव का अमर गुफा शुरू से रहा है। ऐसे में अचानक 15 मई की रात लगभग 11:30 से 12 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस गुफा में प्रवेश कर वहां स्थापित दोनों जय स्तंभों को आरी से काट कर ध्वस्त कर दिया जाता है। ग्रामीणों में यह बातें पता चलती है और आक्रोशित ग्रामीण पुलिस या विभाग का मदद लेती है और फाइनली इसमें शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है। 17 तारीख को पुलिस इस पर शिकायत दर्ज करती है, अपराध दर्ज करती है और 17 तारीख से फिर साइबर एक्सपर्ट्स का और तमाम डॉग स्क्वाड वगैरह का मदद लेते हुए पुलिस अपने कार्य में जुट जाती है। फाइनली 19 तारीख को 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और बताया जाता है कि यह तीनों आरोपी सहरसा बिहार के रहने वाले हैं और ठेकेदार से किसी बात को लेकर, पैसे को लेकर इनमें खुन्नस थी और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जय स्तंभों काट दिया। यह मामला लगभग यहाँ खत्म हो जाता है, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं, पुलिस इनको जेल भेज देती है। लेकिन ग्रामीणों को और सतनामी समाज को धीरे धीरे यह लगने लगता है कि पुलिस के द्वारा किए गए गिरफ्तारी फर्जी गिरफ्तारी है और पुलिस किसी खास को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सतनामी समाज एकजुट हो जाते हैं, उनमें मीटिंग्स होती है। वो एक मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इस घटनाक्रम का शुरू से कोई केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जांच करवाए और जो सच्चाई है वो सबके सामने लाए। इस बात को लेकर समाज के द्वारा जिला परिसर में या जिला अधिकारी के माध्यम से लगातार आवेदन दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसका कोई बड़े तरीके से जांच किया जाए और सबका सच्चाई सबके सामने लाया जाए। यह बात पहुंचती है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास। 9 तारीख को यानी कि 9 जून को एक निर्देश देते हैं कि इस घटनाक्रम का जांच शुरू से और एक बड़ी रूप में करवाया जाएगा। ग्रामीण 9 तारीख को ही कलेक्टर परिसर में या जिला अधिकारी के पास पहुंचकर एक मांग रखते हैं कि वो इस घटनाक्रम के लिए एक छोटा सा शांति प्रदर्शन करना चाहते हैं या एक तरह से धरना देना चाहते हैं बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में। धरना का सबका अधिकार है, उनको परमिशन मिल ही जाता है। प्रदर्शनकारियों में पूरे छत्तीसगढ़ से सतनामी समाज के अलग अलग जगहों से लगभग 5 से 7 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो प्रदर्शन करते हुए धीरे धीरे कलेक्ट्रेट परिसर की ओर आगे बढ़ते हैं। बीच में बैरिकेड्स लगाकर उनको रोकने का, उनको समझाने का प्रयास करती है जिला प्रशासन और तमाम तरह के अधिकारी वहां जुड़ जाते हैं। लेकिन भीड़ इतना उग्र हो गई थी कि भीड़ सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती रही, साथ ही साथ पुलिस वाले के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ झूमा झपटी हुई और 25 से 30 पुलिस के अधिकारी वहां घायल हो गए। भीड़ धीरे धीरे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचती है, जहां आसपास रखे 200 से 250 वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है, उनको तोड़ा फोड़ा जाता है और फाइनली कलेक्टर परिसर में एंट्री करके पूरे कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जला दिया जाता है। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों के रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनको रिकवर करना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। आग की घटना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंचती है और आग बुझाने के लिए वो कोशिश करते हैं। इसी बीच भीड़ दमकल की 3 गाड़ियों में फिर से तोड़फोड़ शुरू कर देती है और 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर देती है। खबर यह भी आई है कि उस भीड़ के द्वारा पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया है। हम आपको बता दें, पेट्रोल बम एक ऐसा बम होता है, बॉटल में पेट्रोल डाला जाता है, उसमें छेद लगाकर बत्ती डाल दी जाती है और फिर उसके माध्यम से ब्लास्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो ये रहा पूरे घटना का सिलसिलेवार जानकारी। फिलहाल अभी वर्तमान में हम बताएं तो लगभग 200 से जानकारी मिली है कि लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है
और इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ यह कोशिश किया जा रहा है कि जो वास्तविक जो मुद्दा था, दंगा कहाँ से शुरू हुआ और दंगाइया कौन है, ये शांति प्रदर्शन करने वाले लोग अचानक दंगा की ओर रुख क्यों किए, कैसे किए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसमें जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ बिंदास के साथ।